What is vacuum permittivity और permittivity of free space? तो वैक्यूम परमिटिविटी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास अगर एक डाइलेक्ट्रिक हो और डाइलेक्ट्रिक पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो इसके अंदर जो चार्जेस मौजूद होंगे वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में होंगे, यानी कि अनपोलराइज्ड होगा वो डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके उसके अंदर ये पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन मीन्स के इसके जो डाइपोल्स हैं वो एक तरतीब के साथ जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये कितनी हो सकती है, इसको मैयर करने के लिए ये जो मैयरमेंट होती है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कितनी हो सकती है, इसको मैयर करना परमिटिविटी कहलाता है। लेकिन अगर हम क्लासिकल वैक्यूम में देखें, क्लासिकल वैक्यूम से मतलब कि जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, उस सूरत में हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं वैक्यूम परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके मुख्तलिफ नाम्स हैं, हम कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम भी बोल सकते हैं। अब ये इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ में क्या है कि हमारे पास फोर्स जो होती है वो डायरेक्ट इन मोशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो हमारे पास ये जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये क्या, इसको अंडरस्टैंड हम करते हैं। देखें दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2। अब ये जो इनके दरमियान एक मीडियम है, अगर इनके दरमियान एक मीडियम जो है वो वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो वो जो फ्री स्पेस है वो कितना अलाउ करती है इन चार्जेस को आपस में इंटरेक्ट करने में। तो ये हमारे पास ये जो परमिटिविटी, ये जो परमिशन है दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्ट करने की जो परमिशन है वैक्यूम में, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट को हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। म्यू नॉट हमारे पास जो है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है वो 8.85 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। इसके पास मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी हैं, इसको मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम वैक्यूम परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, परमिटिविटी इन ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब हमारे पास जैसे कूलम्स लॉ में इसका इस्तेमाल है सॉरी, तो इसमें इसी तरह हमारे पास और भी इसकी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड जो है वो उसका फार्मूला हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और यहाँ पे ई जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और पी जो है वो क्लासिकल इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन डेंसिटी है। तो अगर हम सिर्फ परमिटिविटी को देखें और रिलेटिव स्टैटिक परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर को देखें, तो इन द वैक्यूम ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होगा कि पोलराइजेशन की वैल्यू 0 होगी, रिलेटिव स्टैटिक परमिटिविटी की वैल्यू 1 होगी, और जो हमारे पास ये जो परमिटिविटी है और रिलेटिव स्टैटिक परमिटिविटी है ये सेम हो जाते हैं।